तो आज मैं कल पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हूँ और आज पार्ट 2 है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया है कि एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स बनाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एनपीओ पढ़ेंगे तो उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। तो ये क्या होता है कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन हो, मतलब नगद लेन देन या फिर बैंक से रिलेटेड जो भी बैंक से जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारा हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, बैंक से रिलेटेड इनफ्लो हो कैश का या फिर आउटफ्लो हो, हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स का फीचर्स क्या है, तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट और मेन फीचर्स है मैं यहाँ नोट डाउन की हूँ। ठीक है, तो पहला है ये रियल अकाउंट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। दूसरा है समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर में बताई हूँ कि ये कैश ट्रांजैक्शन मतलब नगद जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हो या फिर बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो उसका एक समरी होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। ये मैं ऑलरेडी बता दी कि जो कैश में जो एक्चुअल कैश का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हो सिर्फ वही रिकॉर्ड करता है ये। फोर्थ पॉइंट है इट डज नॉट शो सरप्लस और डिफिसिट। इसमें सरप्लस और डिफिसिट ये शो नहीं करता है। ठीक है, इट शो ओनली द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, केवल पैसा का इनफ्लो और आउटफ्लो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन कैश आइटम जो कैश से रिलेटेड नहीं है, जो नॉन कैश आइटम है उसको रिकॉर्ड इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड कैश बुक। तो पहला डेट है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स आर नॉट मेड डेट वाइज। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट्स हम डेट वाइज नहीं बनाते हैं, जबकि कैश बुक हम डेली बेस पे डेट वाइज बनाते हैं। आज क्या हुआ, कल परसों, मतलब डेली डेट वाइज इसको हम बनाते हैं, जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट डेट वाइज नहीं बनाते हैं। एंट्रीज आर मेड क्लासिफाइड फॉर्म, इसको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में क्लासिफाइड फॉर्म में एंट्रीज करते हैं, जबकि कैश बुक में एंट्रीज आर मेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसा कि मैंने बताया कि डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो एंट्री हो गया, जो पहले एंट्री हो गया ट्रांजैक्शन हो गया उसको पहले लिखे, उसके बाद वाला बाद में लिखे, उसके बाद वाला बाद में लिखे। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और पीरियड कब ये बनाया जाता है, तो जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है उसको हम कब बनाते हैं, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब भी अकाउंटिंग ईयर का जब एंड होता है तब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। जबकि कैश बुक क्या करते हैं, कैश बुक को तो हम एंड होने का तो इंतज़ार करते नहीं हैं, हम डेली बेस पे ही उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कौन सा कैश बुक बनता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बताई हूँ कि हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और ये जो कैश बुक होता है प्रिपेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग अकाउंट या फिर ट्रेडिंग जैसे हो गया एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या ट्रेडिंग जो बिजनेस हो गया। तो ये दोनों तरह के लोग सब लोग इसको कैश बुक को बनाते हैं। ठीक है, साइड में अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स कौन से साइड रिसिप्ट लिखते हैं, कौन से साइड पेमेंट्स लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड इज रिसिप्ट्स,
लेफ़्ट साइड में रिसिप्ट लिखते हैं, ठीक है, और राइट साइड में पेमेंट्स लिखते हैं। उसी तरह से जब हम कैश बुक बनाते हैं तो लेफ़्ट साइड इज़ डेबिट साइड होता है कैश बुक का, और एंड राइट साइड इज़ क्रेडिट साइड होता है कैश बुक का। और इसमें एक चीज़ और है जो मैं इसमें मेंशन नहीं की हूँ, वो है लेजर फोलियो, ठीक है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी लेजर फोलियो एलएफ नहीं होता है, जो कि हम लोग नहीं बनाते हैं, जबकि ये कैश बुक में देखने को मिलता है। कैश बुक में एलएफ का भी एक कॉलम होता है, ठीक है। तो ये ही कुछ बेसिस डिफरेंसेस हैं कैश बुक और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स बनाकर थोड़ा प्रैक्टिस किया जाएगा। मैं कल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स बनाना बताऊँगी कैसे बनाया जाता है, ठीक है।